पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट है और हम पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमने उनकी तरफ तवज्जो देना है, ना कि इन बातों पर। ये जो एक खबर चली है कि मेरे ख्याल में सेनेटर साहब की अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, शायद उनके कोई इख्तिलाफात हों, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता। बाकी ओवरऑल कोई इस तरह का इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब को हमारी सपोर्ट है, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट है और बाप पार्टी की सपोर्ट है। और जो मुश्किलात हैं बलूचिस्तान में, आप लोगों को पता है कि ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। आज भी अंदर जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग है, तो उसी को हम लोगों ने देखना है। बलूचिस्तान के जो मेन इश्यूज़ हैं उनकी तरफ हमने उनकी तरफ तवज्जो देना है, ना कि इस तरह की बात। अच्छा सर, ये क्या बात कर रही है भाई आप और आपकी अपनी क्योंकि आप पार्लिमानी लीडर भी हैं नून लीग के, तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। देखिए, मैंने पहले भी इस हवाले से बात की है कि जब हुकूमत बन रही थी तो उस वक़्त कहीं न कहीं हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उनके और पीपल्स पार्टी के दरमियान में शायद इस तरह की कोई एग्रीमेंट हुई है, जो हमने सुना है, लेकिन मैंने कोई इस तरह का ड्राफ्ट या एग्रीमेंट देखा नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं सिंपल यही कहूँगा कि हमें 2.5 साल का इंतज़ार करना चाहिए और ये फैसला पार्टी क़यादत ने करना है कि ना कि हमने करना है। ये मेरे ख्याल में इतना कोई अहम मैटर नहीं है कि हम इन चीज़ों में फँसे रहें कि 2.5 साल का क्या कोई एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर है भी तो पार्टी क़यादत ने करना है, हमने नहीं करना है। पार्टी जो फैसला करेगी हम उसको। अच्छा सर, ये बताइए कि आप आईसीसी पार्लिमानी लीडर, आप दोस्तान डोंकी मैंने आपसे गुजारिश किया कि मेरे सरदार अयाज सादिक साहब से बात हुई, तो वो मेरे ख्याल में मरकज़ी क़यादत इस हवाले से ज़रूर उनसे पूछेगी कि इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने एक ज़ाती हवाले से होता है तो कोई इशू नहीं है, ज़ाती तो हर किसी के खिलाफात होते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ ये बड़ा गैर मुनासिब है और इस तरह की कोई बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का अंदरूनी जो मामला है उससे मुस्लिम लीग नून का क्या लेना देना, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हमारे भी बहुत सारे इस तरह के मामला होते हैं। देखिए, एक घर में भी इस तरह के इशू होते हैं, एक वालिद के 4 बेटे हैं तो उनमें भी इख्तिलाफात होते रहते हैं, बच्चों में, बाप से। इसी तरह जो चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर जो होता है एक सूबे का, तो उससे एमपीएस के इख्तिलाफात होते रहते हैं। मैं तो अपने पार्टी के भी हवाले से कहूँगा कि एक आध दोस्तों के हमारे भी इख्तिलाफात है, कुछ खदशात हैं, लेकिन वो बातचीत के जरिए उनके मामला हल होते रहते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, ये हर गवर्नमेंट में, हर हुकूमत में ये चीज़ें होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली लाना चाहती है, उनके अरकान असेंबली इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उस सूरत-ए-हाल में मुस्लिम लीग नून का क्या रोल है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो हमारी आला क़यादत है, फर्स्ट डे से उन्होंने ये फैसला किया है और ये चीफ मिनिस्टर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सरफराज भुट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सरफराज भुट्टी बेहतर तरीके से सूबे में काम कर रहे हैं, दिन रात वो लगे हुए हैं। ये जो चैलेंजेस हैं, ये देखिए हमें इस गवर्नमेंट में तो नहीं है, ये तो पिछली गवर्नमेंट से वो सारा सिलसिला एक चला आ रहा है, लेकिन वो दिन रात सारा एज ए कोalition गवर्नमेंट हम उनके साथ है। हमारी कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो और जो है वो गवर्नेंस के जो मेन इशू जो गवर्नेंस के है उनकी तरफ हमारी पूरी तवज्जो है। ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा टाइम दें चीफ मिनिस्टर को, लेकिन इंशाल्लाह ताला और हमें बेहतरी नज़र आ रही है और बेहतरी होगी। और जहाँ तक आपका सवाल है, ये फैसला तो पीपल्स पार्टी ने करना है, हमने नहीं करना है, लेकिन हमारी आला क़यादत ने हमें क्लियर कर, रात में जो मेरी बात हुई उन्होंने ये कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं और सरफराज भुट्टी के साथ हैं। हर हवाले से सरफराज भुट्टी की हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट रहेगी। सलीम साहब क्या कहेंगे, मौजूदा हुकूमत आप नहीं समझते कि अमन बरकरार रखने में नाकाम हुई? एक तरफ शराय बंद कर दिया, अब जो है नेट भी बंद कर दिया, क्या नेट बंद करने से आप दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये सीरियस किस्म के चैलेंजेस हैं, इसको उस एंगल से आप ना देखें। बलूचिस्तान में बाहर बैरूनी ताकतों की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए दिन रात सरफराज भुट्टी की क़यादत में हुकूमत काम कर रही है। इसी हवाले से, इसी चैलेंजेस, इसी मुश्किलात को देखते हुए आज भी इन कैमरा ब्रीफिंग है, तो मुझे उम्मीद है चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। इस सूबे में बहुत जल्द आप लोग देखेंगे एक मिसाली अमन-अमान भी कायम होगा और डेवलपमेंट भी बेहतर होती चली जाएगी।